दोस्तों, मेडिकल की दवाइयों को लेकर दो बड़े अपडेट आ रहे हैं। सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं, आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। आजकल हर कुछ ही छोटी प्रॉब्लम होती है, हम हॉस्पिटल जाते हैं और हमें मेडिसिन तो खरीदनी पड़ती है मेडिकल से, राइट। ऐसे में देखिए, एक तो सरकार का बड़ा फैसला यह है कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल सहित 84 तरह की दवाओं की रिटेल कीमतों को सरकार ने तय किया है। यानी कि अब फार्मा कंपनीज अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे, ग्राहकों से मन मर्जी जितने पैसे नहीं वसूल सकेगी। मधुमेह, सर दर्द और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह, इनमें काम आने वाली दवाइयां, इसके अलावा जो जनरल एंटीबायोटिक्स दवाइयां होती है ना, पैरासीटामोल, कैफीन वगैरह, इनकी भी कीमतों को सरकार ने तय कर दिया है। एक और बड़ा फैसला देखिए कि अब दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 50 लाख रुपए तक भी दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। आइए देखते हैं दोनों ही बड़े अपडेट को। सबसे पहले तो आपको बता दूं, डायबिटीज, सिर दर्द और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए यूज होने वाली दवाओं के दामों को सरकार ने नियंत्रित कर दिया। दवा मूल्य निर्धारण नियामक NPPA ने इन तीनों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अलग अलग तरह की तकरीबन 84 तरह की दवाओं की खुदरा कीमतों को तय कर दिया। अब तय कीमतों से अधिक कीमत पर मनमानी दाम पर ये दवा कंपनियां नहीं बेच सकेंगी ग्राहकों को। कीमतें तय होने से फार्मा कंपनियों की मनमानी रुकेगी और इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। अब देखिए रेट्स क्या तय किए गए हैं। आदेश के मुताबिक वोग्लीबोस और SR मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड के एक टेबलेट की कीमत GST को छोड़कर 10 रुपए 47 पैसे होगी। इसी तरह से पैरासीटामोल और कैफीन की कीमत 2 रुपए 88 पैसे प्रति टेबलेट तय की गई है। इसके अलावा एक रोसुवास्टेटिन, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल की कीमत 13 रुपए 91 पैसे तय की गई है ना। तो ये तो दवाओं की कीमतों को सरकार ने तय किया है और गवर्नमेंट ने ये भी चेतावनी दी है कि नियम नहीं मानने पर जुर्माना वसूला जाएगा। NPPA ने एक अधिसूचना में कहा कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों को निश्चित कीमतों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करने पर उनके ऊपर ब्याज सहित जुर्माना लगाया जा सकता है। जिन दवाओं की कीमतें तय की गई है उनमें एक तो टाइप 2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप और गैस्ट्रो से जुड़ी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां शामिल हैं। साथ ही दिल के दौरे, हार्ट अटैक और स्ट्रोक को रोकने के लिए रक्त में ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करने के लिए ली जाने वाली दवाइयां भी शामिल हैं। एक और अलग अधिसूचना में NPPA का कहना है कि उसने इस साल 30 सितंबर तक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इनहेलेशन की संशोधित अधिकतम कीमत को भी बढ़ा दिया। अच्छा, दवाओं को लेकर एक और फैसला ये देखिए, मतलब इलाज वगैरह को लेकर अब दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 50 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए। हिमाचल प्रदेश में अब दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए पात्र लोगों को 50 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। मतलब कई सारी ऐसी रेयर डिजीज होती है जिनमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन अगर गरीब के पास इतने पैसे नहीं हो तो वो इलाज भी नहीं करा पाते हैं, राइट। तो उसके लिए अब हिमाचल प्रदेश में 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी सरकार की तरफ से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को आदेश भी जारी कर दिया है। वैसे तो 2021 में मंत्रालय ने इस संबंध में राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी थी, लेकिन उस समय 20 लाख रुपए तक की मदद का प्रावधान था दुर्लभ बीमारियों में, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया। उदाहरण के तौर पर देखें तो दुर्लभ बीमारियों में कौन कौन सी बीमारियां शामिल हो सकती हैं, जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ऑटो इम्यून बीमारी, सिस्टिक फिब्रोसिस व अन्य मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज बीमारियां भी शामिल हैं। राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना के तहत उन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया। आदेश में स्पष्ट है कि इस तरह की वित्तीय सहायता के लाभार्थी BPL परिवारों तक ही सीमित नहीं होंगे, बल्कि ये लगभग 40% आबादी तक पहुंचाया जाएगा। यानी कि आधी आबादी को इसमें इस योजना में फायदा मिलेगा। जो आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल है उन सभी लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा, जरूरी नहीं कि वो BPL में हो। अच्छा, रेयर डिजीज के इलाज के लिए सरकार का 50 लाख रुपए तक का मुआवजे का फायदा लेने के लिए आप देश के इन सेंटर में एक्सीलेंस में इलाज करा सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, DAN फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक्स केंद्र हैदराबाद, किंग एडवर्ड मेडिकल हॉस्पिटल मुंबई, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कोलकाता और इसके अलावा इंदिरा गांधी अस्पताल बेंगलुरु के साथ मानव आनुवंशिकी केंद्र CHG। इन सेंटर में से किसी पर भी इलाज कराकर आप 50 लाख रुपए तक का फायदा ले सकते हैं। फिलहाल सरकार ने इस योजना को हिमाचल प्रदेश राज्य में लॉन्च कर दिया और उम्मीद है कि बहुत जल्द दूसरे राज्यों में भी ये योजना का फायदा आपको मिलेगा। ओके, उम्मीद है ये छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।